महाराष्ट्र में अब शिंदे सरकार। विधानसभा में एकनाथ शिंदे की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। शिंदे सरकार के पक्ष में 164 वोट पड़े, विरोध में सिर्फ 99 वोट पड़े। विश्वास मत की वोटिंग में आज 21 विधायक गैर हाजिर रहे। एसपी के 2 विधायक समेत 3 ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। कोई देर से पहुंचा तो दरवाजा बंद हो गया था, तो एसपी ने औरंगाबाद का नाम बदलने के विवाद में वोटिंग नहीं की। विश्वास मत हासिल कर सदन में बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कहा, उद्धव के सामने मेरे साथ नहीं हुआ था अच्छा बर्ताव। शिंदे ने कहा, उद्धव का फोन मुझे आया था, पूछा कहां जा रहे हो, कब आओगे, तो मैंने कहा पता नहीं। विश्वास मत में जीत के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मैं आया और साथ में एकनाथ शिंदे को लाया। फडणवीस बोले, ये ईडी सरकार है, ईडी यानी एकनाथ और देवेंद्र सरकार। आज वोटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा। शिवसेना के एक और विधायक संतोष बांगर ने भी एकनाथ शिंदे की सरकार के समर्थन में वोट किया। उनकी वोटिंग के दौरान उद्धव गुट ने हूटिंग की। संतोष लक्ष्मणराव बांगर 41। एकनाथ शिंदे सरकार की जीत पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, असली शिवसेना हमेशा बनी रहेगी। आदित्य ने स्पीकर के चुनाव को भी गलत बताया। शायद हो सकता है, लेकिन हम जब भी इलेक्शन हो तैयार है, जनता तैयार है, क्योंकि सवाल तो सबको पता है कि इनका क्या होगा। जवाब सबको पता है कि शिवसेना दुगनी नहीं कई सारे ताकत लेके इस विधान भवन में आएगी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, 6 महीने में शिंदे सरकार गिर जाएगी। पवार ने अपनी पार्टी के विधायकों को मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी करने के लिए कहा है। पवार के बयान पर शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग। शरद पवार साहब का जो वक्तव्य है उससे मैं सहमत हूँ। महाराष्ट्र मिड टर्म पोल के दिशा में जा रहा है। विधायकों के मन में डर बैठाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करना ये राष्ट्रवादी दल के नेता की मजबूरी है। अजित पवार को महाराष्ट्र विधानसभा का नेता विपक्ष बनाया गया। एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार। एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों की सुरक्षा पर शिवसेना ने फिर उठाए सवाल। संजय राउत ने कहा, आतंकी कसाव को भी इतनी सुरक्षा नहीं मिली, विधायकों को जिस तरह सदन लाया जा रहा है। कसाब को भी इतनी सिक्योरिटी कभी नहीं थी, उतनी सिक्योरिटी देकर लगभग आर्मी को ही बुलाया था मुंबई में। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का सबसे सनसनीखेज वीडियो सामने आया। वीडियो में कार के अंदर हथियारों के साथ नाचते दिखे हत्यारे। दावा है कि इस वीडियो में शूटर अंकित, प्रियव्रत और सचिन है और मूसेवाला की हत्या करने के बाद ये शूटर इसी तरह कार में घूम रहे थे। 5 राज्यों में पुलिस इनका पीछा कर रही थी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में वो शूटर अंकित सिरसा गिरफ्तार हुआ है, जिसने मूसेवाला को सबसे पास से गोली मारी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंकित सिरसा को पकड़ा है। मूसेवाला की हत्या का आरोपी शूटर अंकित सिर्फ 18.5 साल का है। दोनों हाथों से गोलियां चलाता था। दिल्ली पुलिस ने उसे कश्मीरी गेट से पकड़ा है। सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अंकित की तस्वीरें वायरल है। राजस्थान के उदयपुर से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती तक कट्टरपन वाले तालिबान के खिलाफ गुस्सा। कई जगह प्रदर्शन। उदयपुर और अमरावती में नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर हत्या हुई है। राजस्थान में उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड में नहीं थम रहा है लोगों का गुस्सा। बूंदी शहर बंद रहा। बड़ी संख्या में लोगों ने यहां जुलूस निकाला। हत्यारों को फांसी देने की मांग है।
अमरावती के उमेश हत्याकांड पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सभी आरोपी गिरफ्तार हैं, एनआईए जांच कर रही है, ऐसी घटना फिर नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के अमरावती उमेश कोल्हे हत्याकांड में पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने आरोपों पर सफाई दी। कहा, मामले को कभी भी हल्के में नहीं लिया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा था, पुलिस पहले मामले को चोरी का बता रही थी। तो ये सारे तरह के आरोप गलत है और जैसा वो बोल रही हैं कि हमने चोरी और लूटमार का एफआईआर करके मामले को दबा दिया। मामले को दबाना होता तो हम आज मेन आरोपी और सबको अरेस्ट नहीं कर रहे होते, 2 आरोपी अरेस्ट करके बता देते कि मामला खत्म हो गया। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद बयान विवाद में नुपुर का समर्थन करने वाले कई लोगों को मिल रही हैं धमकियां। नागपुर में तो एक शख्स ने डर से घर ही छोड़ दिया। उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कन्हैया की तस्वीर को श्रद्धांजलि दी। शेखावत बोले, राजस्थान को गहलोत सरकार ने अपराध की राजधानी बना दिया है। मथुरा के महेश्वर धाम के महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी को उदयपुर कांड की तरह जान से मारने की धमकी मिली। धमकी देने वाले ने फोन पर मोदी और योगी का नाम भी लिया। धर्मेंद्र गिरी ने हाल ही में देश को हिंदू राष्ट्र करने की मांग की थी। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ तेलंगाना में बीजेपी विधायक राजा सिंह ने भड़काऊ बयान दिया। कहा, हिंदुओं को खुद उठाने पड़ेंगे हथियार। हमें मरना नहीं है, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए हमें लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर विवाद बढ़ा। गौ महासभा ने गृह मंत्रालय से फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा है। काली की प्रोड्यूसर लीना पर भी कार्रवाई की मांग की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीवावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ किया। 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का भी अनावरण किया। साउथ में बीजेपी के मिशन के लिए दक्षिण के मेगा स्टार चिरंजीवी के नाम पर कयास तेज। आज पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने विशेष विमान से पहुंचे थे चिरंजीवी। मोदी के साथ सेल्फी भी ली। आंध्र प्रदेश में मोदी के दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में काले गुब्बारे उड़ाए। इस दौरान उड़ान भर रहा था पीएम का हेलीकॉप्टर। सुरक्षा में सेंध के लगे आरोप। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यूपी में योगी सरकार के 100 दिन पूरे। सीएम योगी बोले, जो कहा वो किया, गुंडे माफियाओं पर एक्शन लिया। यूपी में निवेश भी बढ़ाया है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया और प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाने के साथ ही सरकार को सफलतापूर्वक संचालन करने के अपने 100 दिन के अपने इस कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ जो कहा सो किया। 2 दिन के गुजरात दौरे के आखिरी दिन अहमदाबाद में बोले अरविंद केजरीवाल, गुजरात में भी फ्री हो सकती है बिजली। शर्त यह है कि यहाँ की राजनीति भी बदल जाए। गुजरात में भी बिजली फ्री हो सकती है, गुजरात में भी 24 घंटे बिजली हो सकती है। शर्त एक ही है, आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, आपको सत्ता बदलनी पड़ेगी, आपको ईमानदार पार्टी को लाना पड़ेगा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के 5 नए मंत्रियों ने आज शपथ ली। मशहूर पंजाबी गायिका अनमोल गगन मान भी मंत्री बनी है। इसी साल मार्च महीने में सरकार बनने के 3 महीने बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ है। पटना के राजीव नगर में अवैध कब्जे पर कार्रवाई के खिलाफ धरना दे रहे पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पप्पू यादव पर भी केस दर्ज हुआ।
पुलिस गोली चला रहा है। आरजेडी नेता लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, पटना में घर में गिरे तो कंधे में फ्रैक्चर हुआ, पटना के अस्पताल में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में निकाय चुनाव के लिए मिठाई के डिब्बों में बांटे गए 500 के नोट। तस्वीरें सामने आई। निवाड़ी के वार्ड नंबर 1 का बताया जा रहा है वीडियो। इसमें प्रत्याशी की तस्वीर भी दिखी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए 6 जुलाई को है वोटिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के आवास के बाहर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महंगा जीएसटी और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़कर हुई 90,000। विधानसभा में वेतन संशोधन विधेयक पास हुआ। दिल्ली में विधायकों को अब तक मिल रहे थे हर महीने 54,000 रुपए। यूपी के फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का भंडाफोड़ हुआ है। घर में प्रार्थना के लिए चंगाई सभा बुलाकर ईसाई बनने के लिए लालच दिया जा रहा था। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के फैजुल्लागंज में पार्षद जगलाल यादव के पेट्रोल पंप पर प्रशासन का चला बुलडोजर। आरोप है अवैध तरीके से नाले पर बनाया गया था। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार की कार्रवाई को गलत बताया। हिमाचल के कुल्लू में बड़ा हादसा हुआ। खाई में बस गिरने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बस में 45 यात्री सवार थे, जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सलाहकार बताने वाले शख्स के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। पीएमओ की शिकायत के बाद 1 साल बाद ये मामला दर्ज हुआ है। केरल का रहने वाला है आरोपी डॉक्टर शिवा कुमार। बेंगलुरु में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में पुलिस के एडीजी अमृत पॉल गिरफ्तार। कर्नाटक राज्य में पहली बार इतने बड़े अफसर की गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि पेपर में धांधली के लिए हर छात्र से 30 से 80 लाख रुपए लिए गए थे। बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के सीतामढ़ी में बाढ़ का खतरा। लोगों ने यहां पलायन शुरू किया। जमीन का कटाव हो रहा है। देश भर में कल कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई। 16,135 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पूरे देश में करीब 1.25 लाख लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान घायल हुए श्रद्धालु की जान सेना ने बचाई। तेजी से काम करते हुए घायल श्रद्धालु को एयरलिफ्ट किया गया। अस्पताल में चल रहा है इलाज। अमेरिकी आर्मी एयरक्राफ्ट में 3 साल पहले हुए हादसे की तस्वीरें अब सामने आई। लैंडिंग करते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं कोरिया सिटी
बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।